बाबाए कौम के मकबरे की बेहुरमती, कैप्टन रिटायर्ड सफदर गिरफ्तारी के बाद रिहा। सिटी कोर्ट कराची से 1 लाख रुपए के मचलके पर जमानत मिल गई। इश्तिहारी नवाज शरीफ के दामाद अपनी अहलिया के साथ रिहाई मिलते ही कराची छोड़ गए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को होटल से गिरफ्तार किया गया था। मरियम नवाज भी अपने शौहर के साथ ही मौजूद थी। पेशी के मौके पर नून लीगी कारकुन फिर आपे से बाहर, एक दूसरे से धक्कमपेल, मार कुटाई, मुक्कों की जोर आजमाई। मरियम नवाज ने भी जमानत मिलने से 30 मिनट पहले जमानत की नवीद सुना दी। ऐलान के वक्त अदालत में समाअत जारी थी। नून लीगी नायब सदर ने दावा पहले ही कैसे कर दिया, उन्हें जमानत की पेशगी इत्तला कैसे मिली। सेनेटर फैसल जावेद ने ऐवान बाला में सवाल उठा दिए। हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ। जियालों की सरकार का दोहरा मयार कैप्टन सफदर के केस में सामने आ गया। सिंध हुकूमत के वज़रा दिन भर गिरफ्तारी की मजम्मत करते रहे। किसने पकड़ा, लाइलमी का राग अलापा गया। अदालत के अंदर सिंध हुकूमत के वकील के जमानत की मुखालफत में दलाइल। प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने जज के सामने कैप्टन सफदर को जमानत मिलने से इख्तिलाफ किया। सिंध पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कहा गया कि गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई। बाद में अचानक ट्वीट डिलीट कर दिया गया। पुलिस अकाउंट से ट्वीट किसी के कहने पर डिलीट किया गया। सोशल मीडिया पर हलचल। जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं उनके थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने से बेहतर है मैं यहाँ बैठी हूँ, आओ और मुझे अरेस्ट करो। इर्द गिर्द के लोगों को छोड़ो, आओ मुझे गिरफ्तार करो, मैं यहाँ मौजूद हूँ। मरियम नवाज कहती हैं सब समझ आ रहा है कि क्या खेल खेला गया। धमकियों से मरूब होने वाले नहीं। इन जैसे मुकदमात में मुद्दई एक जैसे क्यों होते हैं। दरवाजा तोड़कर पुलिस कमरे में दाखिल हुई, एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा कि सिंध हुकूमत मामले में मुलव्विस है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में बदएतमादी पैदा करने की कोशिश की गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी मरियम नहीं बल्कि पूरी पीडीएम पर हमला है। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने अफसोस और शर्मिंदगी का इजहार किया। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि गिरफ्तारी से वजीर आला सिंध को ला इल्म रखा गया। जब हमारा दरवाजा बहुत जोर जोर से किसी ने पीटना शुरू कर दिया। रेंजर्स ने उनके कमरे पर धावा बोला। उन्होंने जब दरवाजा खोला, दरवाजा तोड़ा, बाहर पुलिस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए। रेंजर्स ने होटल के कमरे से उठाया गया। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना और मरियम के बयानात में तजाद। मरियम नवाज ने कहा पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर सफदर को गिरफ्तार किया। मौलाना ने बताया रेंजर्स ने कमरे के दरवाजे पर आकर सफदर अवान को गिरफ्तार किया। मरियम नवाज ने मज़ार कायद की बेहुरमतियों, नवाज शरीफ ने अदालत पर हमला किया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वालिद को बचाने के लिए मरियम नवाज इदारों का तकद्दुस खत्म कर रही हैं। शहबाज गिल कहते हैं सिंध पुलिस और थाने सिंध हुकूमत के कंट्रोल में हैं। मरियम सफदर इत्तेहादियों से पूछने के बजाय दूसरों पर इल्जाम लगा रही हैं। शहजाद अकबर कहते हैं गिरफ्तारी पब्लिसिटी स्टंट है या आप लोग ताहाल एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, बताएं कौन सी बात सच है। शहजाद अकबर का मरियम नवाज से सवाल। वज़ीर इत्तला शिबली फराज बोले बनारसी ठग्गों का मकसद पाकिस्तान को पीछे ले जाना है। शेख रशीद कहते हैं मज़ार कायद पर सियासत चमकाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। कब्रों में जाके फातिहा पढ़ा जाता है, ना कि शोर और नारेबाजी। और वो जो सफदर साहब बीच में उतर के बैंड मास्टरों की तरह हाथ हिला रहे हैं, मज़ार के कब्र के चारों तरफ फिर रहे हैं, मेरा दिल चाह रहा है कि मेरे सामने आएंगे, मैं उनके मुंह पे एक थप्पड़ रशीद करूंगा। मज़ार कायद की पामाली, शोबिस फनकार भी बरहम। अदाकार और गुलकार खालिद अनम कहते हैं कब्रों पर जाकर फातिहा ख्वानी की जाती है, शोर और नारेबाजी नहीं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर अगर सामने आए तो उनके मुंह पर थप्पड़ रसीद करूंगा। कायद आजम की इज्जत करो। वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ सख्त एक्शन लें। वफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए हंगामी इक़दामात का फैसला।
इजलास में अपोजिशन जमातों के रियासत मुखालिफ बयानिए पर भी मुशावरत। वजीर आजम की जेर सदारत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अहम इजलास, अहम फैसले कर लिए गए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं करप्शन केस को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अपोजिशन को किसी किस्म की रियायत अब नहीं मिलेगी। कानून की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। अपोजिशन के इदारों के खिलाफ बयानिए पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को गाइडलाइन से आगाह कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने भी कुछ हक़ाइक़ से पर्दा उठाया, लेकिन कन्वेंशन सेंटर में मौजूदा वज़ीर आज़म ने भी एक सुल्तानी गवाह बनकर जो इकरार किया, जो एतराफ़ किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ के बयानात पर कमीशन बनाने का मुतालबा। सेनेट से खिताब में कहा, नवाज शरीफ ने जिन हक़ाइक़ से पर्दा उठाया, वज़ीर आज़म ने कन्वेंशन सेंटर में सुल्तानी गवाह बनकर इकरार किया। इस तकरीर के बाद मौजूदा और साबिक वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आता। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि जो शख्स आपको कौमी ज़बान उर्दू के ख़िलाफ़ बरगलाए या उर्दू को कौमी ज़बान तस्लीम करने से इनकार करे, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। उर्दू का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने पीडीएम जलसे में इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान पर एक और मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं जलसे के मेज़बान और मेहमान दोनों गैर मकामी थे। एमक्यूएम ने पाक अफवाज के हक में बैनर्स लगा दिए। बैनर्स पर दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के साथ हैं, शहीदों को सलाम और पाक फौज जिंदाबाद के नारे दर्ज। पीएसपी सरबरा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं 11 जमातों ने कराची में जलसा किया और शहर क़ायद के मसाइल पर बात तक न की। लोग उन्होंने एफआईआर में नॉमिनेट किए नामालूम, जिनकी शक्लें नजर आ रही हैं वो तो नामालूम नहीं है ना। वाई ओनली अरेस्ट वन गाय? अरेस्ट तो सारे को करना चाहिए। पीटीआई वुज़रा ने मरियम नवाज की गिरफ्तारी का भी मुतालबा कर दिया। अली जैदी कहते हैं कैप्टन सफ्दर तो छोटा सा मोहरा है, कौम असल किरदारों की गिरफ्त की मुंतजिर है। फवाद चौधरी का कहना है सिंध पुलिस ने पेशा वराना तर्ज अमल का मुजाहरा किया। फयाज चौहान बोले मरियम सफ्दर को भी कानून के कटहरे में लाया जाए। मीम लीग जितना खुलकर खेलेगी, नून लीग और शीन लीग का उतना बेड़ा गर्क होगा। मैंने अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान के जंगलात तबाह होते देखे। पेशावर के अंदर हमने तबाही देखी है। 70% दरख्त कट गए हैं लाहौर में। जिन इलाकों के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स वहाँ गंदगी है, वहाँ सफाई नहीं है, उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह हमने जंगलात की तबाही की, आने वाली नस्लों को नुकसान होगा। हुकूमत और कौम मिलकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अवाम के जहनों में बिठाना है कि हरियाली खत्म करने का मतलब तबाही है। इस्लामाबाद में सरसब्ज पाकिस्तान मुहिम में नुमाया कारकर्दगी पर अवार्ड तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा टाइगर फोर्स की हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगी। क्लीन एंड ग्रीन इंडेक्स अवार्ड्स पंजाब में अटक का पहला, बहालपुर दूसरा, लाहौर का तीसरा नंबर, खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू पहला, कोहाट दूसरा, एबटाबाद का तीसरा नंबर। साफ पानी की फराहमी पर पेशावर को इनोवेशन अवार्ड दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सिक्योरिटी, दिफाई ताउन पर बातचीत। जनरल सर निकोलस पैट्रिक की खित्ते में अमन के लिए पाक फौज की कोशिशों की तारीफ। ISPR ने बताया बरतानवी जनरल ने पाकिस्तान की अफगानिस्तान में फरोग अमन के लिए कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ से स्विट्जरलैंड के सफीर की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ की तलबी के लिए लंदन से शाया होने वाले उर्दू अखबार में इश्तहारात। नवाज शरीफ की तलबी के इश्तहारात अखबार के सफ़ाए अव्वल पर लगाए गए। 2 इश्तहारात में नवाज शरीफ को 24 नवंबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेश होने का हुक्म तहरीर है। इश्तहार में नवाज शरीफ को दी गई सजाओं का भी जिक्र है।
महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, वजीर आजम की जेर सदारत महंगाई कंट्रोल करने से मुताल्लिक इजलास। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। पंजाब में 350 सहूलत बाजार बनाए जाएंगे। 20 किलो आटा 845 और 10 किलो का थैला 420 रुपए का मिलेगा। महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, वजीर आजम की जेर सदारत महंगाई कंट्रोल करने से मुतालिक इजलास। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। पंजाब में 350 सहूलत बाजार बनाए जाएंगे। 20 किलो आटा 845 और 10 किलो का थैला 420 रुपए का मिलेगा। अफगान रहनुमा और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं खित्ते का अमन अफगानिस्तान में मुस्तकिल अमन से मशरूत है। जंगे सितंबर में द्वारका ऑपरेशन के गाजी वाइस एडमिरल रिटायर्ड इकबाल फजल कादिर कराची में इंतकाल कर गए। नेवल चीफ का वाइस एडमिरल इकबाल फजल कादिर को खराज अकीदत। कहा अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात बुलंद करे, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। लेडी हेल्थ वर्कर एक हफ्ता से वो यहाँ पर मौजूद है। वज़ीर आज़म साहब उनके पास गए, नवफाकी वज़रा ने ये हिम्मत की उनकी बात सुन ले और उनको खुशी खुशी अपने घरों तक पहुँचाने का बंदोबस्त करे। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना जारी। मुजाहिरीन का मुतालबा तस्लीम न होने तक घर न जाने का ऐलान। आज पार्लियामेंट हाउस जाने का इंदिया दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत को सड़कों पर मौजूद माओ बहनों से बात करनी चाहिए। मुल्तान में वैगन ओनर्स एसोसिएशन का विहाड़ी चौक पर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुजाहिरीन का पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराय बर्दाश्त न करने का आज़म। Pakistan, look at the response by these celebrities and sports stars banding together, and it's really about saying to end the violence, we must break the silence. वसीम अकरम की अहलिया शनीरा अकरम की जिनसी जराइम के खिलाफ मुनफरिद मुहिम। मर्दों के नाखून पर पेंट करवाकर मसला उजागर करने की कोशिश। कहती हैं ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान में भी मुहिम को खूब पसीराई मिली। अदनान सिद्दीकी भी शनीरा के हम कदम। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद आमिर, शुएब मलिक, सरफराज आराम करेंगे। अब्दुल्ला शफीक और उस्मान कादिर को मौका मिल गया। मिसबाह कहते हैं हैदर अली और खुशदिल जैसे खिलाड़ियों को मजीद मौके देंगे। कोशिश करेंगे अच्छे मुकाबले से मैच जीतें। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,980 रुपये 8 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 98 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फीसद का है। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।